उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक इवेंट के चीफ गेस्ट की एंट्री होने वाली थी। शानदार मर्सिडीज कार आकर रुकी। गाड़ी के आगे पीछे वर्दी वाले और सूट बूट में बाहर आए साहब। बतौर चीफ गेस्ट साहब की ये कोई पहली एंट्री नहीं थी। साहब सालों से ऐसी ही एंट्री के आदी हो चुके थे। नाम सौरभ त्रिपाठी, आईएएस। हाँ, फर्जी आईएएस। जी हाँ भाई साहब नकली हैं, लेकिन असली बनकर सरकारी तंत्र को चकमा दिए जा रहे थे। आज जो कहानी हम लाए हैं ये किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। हर किरदार अपने रोल में परफेक्ट, लेकिन सब कुछ फर्जी। ये जो शख्स आपको दिख रहा है ये सौरभ त्रिपाठी है। मूल रूप से मऊ का रहने वाला है। पिता जो हैं वो रिटायर्ड डॉक्टर हैं, पत्नी इंजीनियर हैं। खुद सौरभ 2 बार यूपीएससी की परीक्षा दे चुका है, लेकिन फेल। बावजूद उसने खुद को आईएएस अधिकारी बताकर ऐसा ताना बाना बुना कि जिसको भी उसने छुआ वो फंसता चला गया। सौरभ ने खुद को आईएएस बताने के लिए जो भी सरकारी वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, फर्जी दस्तावेज है, सब का सहारा लिया। खुद को आईएएस अधिकारी के रूप में पेश करने के लिए जो एनआईसी की मेल आईडी होती है वो फर्जी बनवाई। सरकारी पोर्टल पर नकली प्रोफाइल लगाया और जो सोशल मीडिया है उस पे सब पे @सौरभ IAS इस तरीके के हैंडल का इस्तेमाल किया। खुद को सरकारी बैठकों में शामिल करता था, उसकी फोटो खींचता था, उस फोटो को प्रभावशाली अधिकारियों के साथ मिलकर वो दिखाता था कि वो सिस्टम से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो सिस्टम का हिस्सा है। और यही सब कुछ दिखाकर वो अपना ठगी का कारोबार करता था। अब इसमें पढ़े लिखे लोग, जैसे उसकी पत्नी, उनके पिताजी, ये लोग पढ़े लिखे, इन लोगों ने सवाल उठाया, नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि कई बार ये लोग साथ खड़े दिखाई दिए। अब ये जानबूझकर जो है सवाल नहीं उठा रहे थे, या फिर अनजाने में सौरभ ने इनको भी कुछ गोरख धंधे में कुछ सुना दिया होगा, समझा दिया होगा। लेकिन सौरभ खुद सोशल मीडिया पर आईएएस अधिकारी के रूप में जब पेश करता था तो परिवार वालों ने भी कभी कोई आपत्ति नहीं जताई। सरकारी बैठकों की तस्वीरें, फर्जी नियुक्ति पत्र, अधिकारियों के साथ तस्वीरें, ये सब अपना रुतबा बढ़ाने के लिए वो लगातार दिखाता था। अब भाई मुद्दे की बात यह कि पकड़ा कैसे गया। लखनऊ पुलिस को इस फर्जीवाड़े की भनक लगी, जांच शुरू हुई। भनक कैसे लगी वो भी बताऊंगा आपको। वो ऐसी चीज से लगी कि आप कहेंगे अरे यार इतनी छोटी चीज से पकड़ लिया गया। जांच में जब पता चला कि सौरभ ने कई सरकारी विभागों के अधिकारियों को गुमराह किया, जो फर्जी दस्तावेज उसके पास से मिले, नकली आईडी कार्ड मिले, कई ऐसे सबूत मिले हैं कि वो लोगों के साथ ठगी करता था। पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, केस भी दर्ज कर चुकी है। लेकिन सौरभ जो पकड़ में आया उसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इस कहानी में एक नाम है कनिष्क सिंह। कनिष्क सिंह जो हैं वो लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाने में एक मुकदमा दर्ज कराते हैं। लखनऊ पुलिस को गाड़ियां चेक करने के दौरान एक गाड़ी आती है, बड़ी लग्जरी गाड़ी। संदेह हुआ तो जब पूछताछ की गई तो गाड़ी में से जो व्यक्ति चला रहा था उसने जो है सौरभ त्रिपाठी, आईएएस सौरभ त्रिपाठी की गाड़ी है। इस तरीके से उसने अपनी धौंस दिखाई, धमक दिखाई, और पुलिस वालों ने उस गाड़ी के पेपर को खंगालना शुरू किया। जब खंगालना शुरू किया तो उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हर जगह आईएएस सौरभ त्रिपाठी का नाम तो दिखा, लेकिन वो आईएएस था ही नहीं, वो फर्जी था। इसका भी प्रमाण उनको मिल गया, क्योंकि वो जो बैच दिखाता था, जिस बैच का वो आईएएस है, वो सब नकली था। लखनऊ के वजीरगंज थाने में सौरभ के खिलाफ एक और मामला दर्ज था, ये बात भी सामने आ गया। कनिष्क सिंह ने जो मामला दर्ज कराया, उसके बाद लखनऊ पुलिस ने इस तफ्तीश को जब आगे बढ़ाया, भाई उनके होश उड़ गए। सौरभ त्रिपाठी पूरी तरीके से फर्जी आदमी निकले। हर वीडियो, हर तस्वीर सब फर्जी। सौरभ त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। लिंक्डइन, फेसबुक, हर जगह इस लखनऊ के नटवर लाल ने
खुद को केंद्र सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरीट में डायरेक्टर बता रखा था। गाड़ियों के नाम पे लंबा चौड़ा काफिला जानते हैं कैसे था? मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, डिफेंडर, कई गाड़ियां, आधे दर्जन से ज्यादा। पता चला डिफेंडर कार जो है वो बिहार की है, मर्सिडीज दिल्ली की है, जो बाकी कार हैं वो लखनऊ के डीलर्स की हैं। उन डीलरों को भी इसने चकमा दे रखा था, उनको भी गोल गोल घुमा रखा था। उनसे ये संपर्क करता था और संपर्क करने के बाद सौरभ ने उनसे बोला कि मैं IAS, मैं अपने विभाग में ये लग्जरी गाड़ियां लगवाना चाहता हूं, अच्छा पैसा मिलेगा तुमको, ये गाड़ी हमारे विभाग में लगवा दो। कहकर 2 लाख रुपए दिए और लग्जरी गाड़ियां, करोड़ों की गाड़ियां लाकर और अपने साथ में लगा लिया। अब जब ये बात धीरे धीरे खुल रही है तो जो कार मालिक हैं वो भी सौरभ के खिलाफ शिकायत की बात करने लगे। वो भी शिकायत कर रहे हैं, उन्होंने भी पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने सौरभ के पास से 2 लैपटॉप, 10 से ज्यादा विभागों की मोहरें, नकली और LDA और आवास विकास के कई सरकारी विभागों की मोहरें बरामद की हैं। जांच में यह भी पता लगा कि सौरभ लखनऊ के जो गोमती नगर इलाका है लखनऊ में, वहां पे महंगे होटलों में बिल्डर्स को, बड़े बड़े प्रमोटर्स को इनको बुलाता था, प्रोजेक्ट दिलवा दूंगा, तुम्हारा ये काम रुका है करवा दूंगा, इसके बदले में मोटी रकम ऐंठता था। अब पुलिस ये भी पता लगा रही है कि किन किन लोगों के संपर्क में था। क्या कोई वाकई सिस्टम के अंदर का आदमी भी इसके साथ जुड़ा हुआ है? एक चीज अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया है कि सौरभ को सरकारी सुरक्षा, मतलब पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मांगी थी और कि इस व्यक्ति को सुरक्षा की जरूरत है या नहीं। अब सवाल उठ रहा है कि इसको सरकारी सुरक्षा किसने मुहैया कराई थी, उपलब्ध कराई थी? अभी तक इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये तय है कि लखनऊ का ये नटवर लाल अपनी कहानी को लेकर आजकल लखनऊ में काफी चर्चित है। कैसी लगी आपको लखनऊ के इस नटवर लाल की कहानी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। जय हिंद।